नमस्कार। आज एक ऐसी घटना घटी है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को ले जा रहा एक विमान बारामती में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में अजीत पवार सहित 6 लोगों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश की घटना हुई। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने प्लेन क्रैश से करीब आधे घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। इस पोस्ट में अजीत पवार ने लाला लाजपत राय को याद किया था। अधिकारियों ने अजीत पवार के निधन को कंफर्म कर दिया है। अधिकारियों की माने तो पुणे जिले में सुबह विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब अजीत पवार का विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था। शुरुआती जानकारी के अनुसार अजीत पवार के बारामती दौरे के दौरान विमान को लैंडिंग में परेशानी हुई और वो बारामती एयर स्ट्रिप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये घटना अजीत पवार के बारामती दौरे के दौरान घटी है। अजीत पवार जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए आज बारामती पहुंचने वाले थे। विमान के लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। डीजीसीए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई। अजीत पवार के साथ साथ उनके साथ मौजूद पायलट और सहकर्मी भी इस हादसे में मारे गए हैं। अब सवाल ये है कितने बजे हुआ ये प्लेन क्रैश। और प्लेन क्रैश की ये घटना जो है सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी थी और लगभग 1 घंटे के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। बारामती के सामने तस्वीरों में देखा गया कि क्रैश के बाद प्लेन में आग लगी हुई थी। काफी हिस्सों में प्लेन का मलबा पड़ा हुआ था। घटनास्थल से एक एम्बुलेंस भी जाते हुए दिखाई दी। अजीत पवार को लेकर जानकारी सामने आई कि उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव से पहले यानी कि आज बुधवार को रैलियों में शामिल होने के लिए बारामती जाना था। मामले में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान हादसे के धमाके की वजह से 2 शव हवा में उड़ गए। हमने अजीत पवार को चश्मे और घड़ी की मदद से बाहर निकाला और उनको पहचाना। बारामती में प्लेन क्रैश लैंडिंग के दौरान मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि मैंने यह अपनी आंखों से देखा। ये सच में बहुत ज़्यादा दुखद रहा। जब विमान नीचे आ रहा था तो ऐसा लगा कि ये क्रैश हो जाएगा और ये क्रैश हो गया। फिर इसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद यहाँ हम लोग भागे और देखा कि विमान में आग लग गई थी। विमान में फिर से 4 से 5 धमाके हुए और लोग यहाँ आए। उन्होंने लोगों को विमान से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत बड़ी आग थी, इसलिए हम लोग मदद नहीं कर पाए। अजीत पवार विमान में सवार थे और यह हमारे लिए बहुत दुखद है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया, लेकिन अब हादसे के बाद आगे क्या होगा ये सवाल बना हुआ है। तो दरअसल दुर्घटनाग्रस्त पर मिले मलबे की जगह और हालात को ध्यान से देखा जाएगा और फोटो लिए जाएंगे ताकि ये समझा जा सके कि विमान किस रफ्तार और किस एंगल से टकराया है। ब्लैक बॉक्स की जांच से ये पता लग जाएगा कि उड़ान के समय विमान की तकनीकी स्थिति कैसी थी और क्या वह उड़ान के लायक था भी या नहीं। उड़ान से पहले किए गए रखरखाव यानी कि जो मेंटेनेंस होता है उससे जुड़े सभी रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के आखिरी पलों में पायलटों की बातचीत और फैसलों की जानकारी मिलेगी। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच हुई बातचीत के आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच भी की जाएगी ताकि गलती की वजह साफ हो सके। इसके अलावा मौसम, रनवे की स्थिति और हवा की दिशा जैसे बाहरी कारणों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे की जाएगी। आज जो ये घटना घटी है वो वाकई में बहुत ज़्यादा दुखद है। अनकोट मीडिया की तरफ से अजीत पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।